बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक शॉर्ट नोटिस पे आप सारे तशरीफ़ लाए। ये जो आज आपके सामने जिस वजह से हम एक ग्रीफ की सूरत में, एक गम की सूरत में हैं, इट्स अ नेशनल लॉस। जो ये हेलीकॉप्टर क्रैश में लाइफ लॉस हुआ है, हमारे इंस्टीट्यूशंस के लोग जो इन द सर्विस अपनी इन द कॉल ऑफ द ड्यूटी और इस मुश्किल घड़ी में अपने उन भाइयों की मदद करने जो कि फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ के अंदर तकलीफ़ में थे। और ये एक शहादत है जो इस पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करती है कि जब भी कोई मुश्किल घड़ी होती है तो उसमें पूरी कौम के सारे इदारे, एक एक फ़र्द इस मुश्किल घड़ी में अपने भाइयों के साथ खड़े होते हैं। तो हम इन फैमिलीज़ के साथ वी आर हेयर टू शो सॉलिडेरिटी कि आपके जो प्यारे आपसे गए हैं वो सिर्फ आपका लॉस नहीं है, दैट्स अ नेशनल लॉस एंड द होल सोसाइटी विदाउट फ्रिक्शन। हमारी ये इस्तदा भी है और ये हमारा मानना भी है कि आपके इस दुख की घड़ी में पूरी कौम आपके साथ शरीक है। आपके जो लव्ड वंस अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी में गए, जो अपने इस शहादत के दर्जे पे फाइज हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क इन्हीं लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आज भी इस जितनी भी टर्बुलेंट हमारी सिचुएशन रही है, हमारे बहादुर फौजियों ने, हमारे जनरल ऑफिसर्स ने अपनी लाजवाल कुर्बानियों के साथ इस मुल्क की हिफाजत की है। तो मैं उन फैमिलीज़ के साथ सॉलिडेरिटी शो करते हुए उनके लाहिकीन के साथ जो ये शहीद हैं, शहीद की मौत नहीं होती, शहीद का जाना नहीं होता, शहीद दे लिव फॉर एवर। और ये हमारे दिलों में इस जज्बे की इसकी कदर रहेगी, हमारे हाफ़े में ये कदर रहेगी कि जब एक फ़्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं, वी नो कि जब बताया जाता है कि टर्बुलेंट है ना जाएं। मैंने ये करते अपने प्राइम मिनिस्टर को भी देखा है। माई प्रेजेंस ही वॉज टोल्ड कि वेदर कंडीशंस ठीक नहीं हैं, बट इन द कॉल ऑफ ड्यूटी ही लेफ्ट सेम डे। इसी तरह से ये हमारे जो जनरल ऑफिसर्स हैं उनके साथ जो हमारे बाकी लोग इस हादसे में जिन्होंने शहादत का मर्तबा पाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी इंशाअल्लाह, और आप हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने कैंडल लगा दी, फोटो बनवा दी उनको। जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने भी अपने अफसोस का इजहार किया था कि जो कुछ सोशल मीडिया पे फौज के खिलाफ हो गया, क्या गवर्नमेंट और FIA के खिलाफ कोई कार्रवाई का इरादा रखेगा? सैफ, देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिसमें आपने कुछ लोगों के जज्बात को इस हद तक भड़का दिया। मैं आज इस मौके पर एंड स्पेशली विद दिस सिर्फ तनबीह कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि अब जैसे कल की एक वीडियो करेक्शन की वीडियो जो बार बार चल रही है, बट मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के मौके पर सिर्फ उनको कॉशन किया जाना चाहिए, कह दिया जाना चाहिए कि दैट्स इट, मत करें, इस तरह की हरकत मुनासिब नहीं है। और हम तो इस पूरी बात पे एज ए नेशन वरीड हैं कि कैसे मुमकिन हुआ कि वो लोग जो इस तरह की एक पोजीशन इख्तियार करते जा रहे हैं और वो बिल्कुल बगैर सोचे समझे, उनको पता ही नहीं है वो किस तरह से ऐसी बात को कर सकते हैं और उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, और उनके पास उसकी कोई वैलिड रीज़न भी नहीं है करने की। एक बिल्कुल बेबुनियाद बात, लेकिन दैट इज़ फ्लोइंग। मैं आज कोई कंट्रोवर्शियल बात इस लिहाज से नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसको 22 करोड़ लोग इंतहाई नफरत की निगाह से देखते हैं। क्लियर कर दें, जो अहमद अल-ज़वाहिरी के लिए ड्रोन अटैक हुआ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो सरजमीन इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान की हुई है। आप एक तो मशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, तो आप इसको क्लियरली, क्योंकि इस पर अभी तक कोई स्टांस सामने नहीं है आपके जवाब का। नहीं, देखिए, फॉरेन ऑफिस ने बड़ा क्लियरली कह दिया, गवर्नमेंट की पोजीशन से फॉरेन ऑफिस का स्टांस बड़ा क्लियर है। बिल्कुल पाकिस्तान की सरजमीन यूज़ नहीं हुई, और उसमें ये बड़ी क्लैरिटी फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट के बाद इसको डाई डाउन कर जाना चाहिए था इस बात को। और ये लोग जो ऐसी बातचीत कर रहे हैं वो बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट में नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं।
ان کو خود بھی علم نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور بڑی دور کی کوڑیاں اکٹھی کر کے لاتے ہیں جسٹ ٹو میک دیئر اون پولیٹیکل پوائنٹ. اور قومی سالمیت کے مسئلے پر سیاسی مفادات کی بات کرنا میرا خیال ہے اس سے گھناؤنا عمل اور کو ہو نہیں سکتا. لیکن آئی اسٹل ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی فردر کویسچنس آن دس پوائنٹ. میں بات کروں تو ساری رات کر سکتا ہوں، دلیل کے ساتھ اور شواہد سے کر سکتا ہوں، لیکن میں تو صرف ان فیملیز کے ساتھ، ہمارے سارے دوست یہاں پہ جو کھڑے ہیں، یہ سول سوسائٹی کے لوگ، اب پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، ہم صرف اپنے ان بہادر سپاہیوں کو اور ان کی فیملیز کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں اور ہمارے دل میں ان کی بڑی قدر ہے. یہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے ہیں اور ہمیں ان کی فیملیز کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی شو کرنی ہے. تھینک یو. تھینک یو جی، تھینک یو.